सबसे पहले बात करेंगे मंडियों में गेहूं के धीमे उठान से बढ़ रही परेशानी की। गेहूं की फसलों से मंडियां आटी पड़ी हैं। धीमे उठान के चलते किसान और आड़ती नाराज हैं। खुले आसमान के नीचे गेहूं के भीगने का डर लगातार बना हुआ है। तो गेहूं की फसल से मंडियां इस वक्त अटी पड़ी हैं और परेशानी जो हो रही है वो गेहूं के धीमे उठान के चलते हो रही है। किसान और आड़ती दोनों ही नाराज हैं और बड़ी मात्रा में जो गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है उसके बारिश में भीग जाने का डर भी इन्हें सता रहा है। तो प्रदेश की मंडियों में गेहूं की भरपूर फसल पहुंची हुई है, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो धीमे उठान के चलते आ रही है। उठान की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं, आड़ती भी परेशान है और बीच बीच में जिस तरह से बारिश होने का अंदेशा बना रहता है उससे फसल भीगने का डर भी है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसलों से मंडियां अटी पड़ी हैं। इस बार बम्पर पैदावार हुई है गेहूं की। फसल इतनी ज्यादा है कि मंडियों में नहीं समा रही है, मंडियों के बाहर तक फसलों को रखा गया है। और ऐसे में जो उठान का काम है उसकी रफ्तार बेहद धीमी है, जिसके चलते किसान परेशान हैं, आड़ती परेशान है। तो गेहूं की बम्पर फसल इस बार हुई है और गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। पूरा महीना खत्म होने को आया। ऐसे में किसान जो अपनी फसलों को लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं, न तो फसल रखने की जगह मिल रही है उनको, मंडियों के बाहर तक उनको फसलों को रखना पड़ रहा है और जिस तरह से उठान की सुस्त रफ्तार है उससे भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि रह रहकर मौसम खराब होने का अंदेशा होता है। बीच बीच में बारिश भी हुई है और ऐसे में उनकी साल भर की मेहनत पर पानी न फिर जाए, इसी बात का डर उनको सता रहा है। और आइए इस वक्त हम रुक करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से अशोक यादव जुड़ रहे हैं और जींद से परमजीत पवार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र चलते हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, 1 महीना होने को आया सरकारी खरीद को गेहूं की फसल की, अभी तक गेहूं का कितना उठान कुरुक्षेत्र की मंडियों में हुआ है और वहां की जो रफ्तार है क्या वो भी बेहद सुस्त है? जी, आपको बताना चाहूंगा गेहूं की रफ्तार बड़ी तेजी से पकड़ी हुई है। हालांकि सरकार ने दावा किया था कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। आपको मैं मंडी दिखा सकता हूं, ये मंडी अब खाली हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर 80 से 90% तक गेहूं उठ चुका है, सिर्फ 10 या 15% गेहूं रह चुका है। आम दिनों की बात की जाए तो जब यहाँ पर गेहूं आया हुआ था तो लबालब मंडी भरी हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। अब यहाँ पे 10 से 15% सिर्फ गेहूं बचा हुआ है और यहाँ पर विभिन्न एजेंसियों ने गेहूं की खरीद शुरू की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि थोड़ा सा ही मात्र कहा जा सकता है 15 या 20% ये मंडी रह गई है, बाकी लगभग 80% तक मंडी खाली हो चुकी है। और किसानों को जो भुगतान की बात की जाए तो वो पैसा भी उनके खाते में भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पहले ही जताया था कि किसानों की अगर फसल खराब होती है तो उनके एक एक दाने को खरीदा जाएगा, किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो प्रदेश सरकार ने जो किसानों को लेकर दावे किए थे उन दावों पर पूरी तरह से खरी उतर रही है। किसानों के साथ सरकार खड़ी है और अब मंडी में जो भुगतान है वो भी हो रहा है, मगर अब अनाज मंडी में नहीं आ रहा है। जो पहले से पड़ा हुआ था अनाज वो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का रह गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर यानी कि सरकारी खरीद की स्थिति बहुत अच्छी, जैसा कि आप बता रहे हैं अशोक, और आपने तस्वीर भी दिखाई कि वहाँ पर लगभग 75% जो गेहूं है, बल्कि 80% गेहूं जो है वो उठ चुका है और खरीद उसकी हो चुकी है। चलते हैं जींद अपने संवाददाता परमजीत पवार के पास। जींद की क्या स्थिति है परमजीत? बिल्कुल अजीता, देखिए जींद में गेहूं की जो उठान की गति है वो बिल्कुल धीमी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी मंडी अब गेहूं की फसल जो है अटकी पड़ी है। यहाँ पे कई लाखों की बंटल फसल जो है वो यहाँ पे पहुंची है और बात करें उठान की तो वो नहीं हो रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार गेहूं की उठान की जो बात सरकार द्वारा कही गई थी वो खरी नहीं उतर पा रही है। और देखिए लगातार
जो आड़ती है और जो किसान है वो परेशान दिखाई दे रहा है। तो और देखिए 2 किलोमीटर का लंबा जाम भी जो ट्रक है उनके द्वारा लगा, जो ट्रक है वो जब फसल को दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि इतनी धीमी गति है फसल की। तो अभी उठान गेहूं की फसल का नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो लगातार जिस प्रकार से आज मौसम भी जो है खराब है, मौसम की मार है भी किसान पर पड़ सकती है। और देखिए 3 करोड़ की लागत से चीन की अनाज मंडी में साइड बनना था, लेकिन अभी तक वो नहीं बना, जिसके कारण एक बार फिर जो है किसान की फसल यहाँ बिकने को मजबूर होगी। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, खुले आसमान के नीचे जो है यहाँ पे फसल रखी गई है, गेहूं की पड़ी है। और देखिए अगर बारिश आती है, हालांकि कल भी जो है हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो आज भी मौसम वैसा ही बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट किया है कि अभी जो है एक दो दिन बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश आ सकती है। लेकिन यहाँ की मैंने तस्वीर आपको दिखाई तो हालात कुछ और ही कह रहे हैं। उठान की गति बिल्कुल धीमी है। हालांकि कई लाखों टन गेहूं यहाँ पे पूरे जिले की अगर मैं बात करूँ तो आ चुका है, और गेहूं की जो गति है वो धीमी है। बिल्कुल ठीक है परमजीत, आप रही है हमारे साथ। तो जींद में जो गेहूं उठान की रफ्तार है बहुत सुस्त है, बहुत धीमी है, और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से पूरी मंडी में अनाज जो है वो फैला हुआ है। चलेंगे सोनीपत अपने संवाददाता सनी मलिक के पास। सनी, सोनीपत की मंडियों में क्या तस्वीर है, गेहूं उठान की क्या स्थिति? यहाँ पर लगभग 3.5 लाख क्विंटल गेहूं है वो सोनीपत की अनाज मंडियों में है वो पहुंच चुका है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख क्विंटल गेहूं का उठान है वो हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अन्य जिलों से जो गति है गेहूं उठान की वो सोनीपत में बेहतर है। और मैं आपको पिछली तस्वीरें हैं वो दिखा दूं अपने। हालांकि इस गेहूं का उठान है वो ये यहाँ से है वो हो चुका है, और मंडी है वो बिल्कुल आपको तस्वीरों में यहाँ से है वो हो चुका है, और मंडी है वो बिल्कुल आपको तस्वीरों, जिससे हम कह सकते हैं कि सोनीपत की अनाज मंडियों में जो स्थिति पहले खराब थी अब वो बेहतर है, वो बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सोनीपत के जितने भी जिला अधिकारी हैं वो ये कहते हुए अपने दावों में नजर आए थे कि हम सोनीपत की अनाज मंडियों में एक गेहूं का दाना भी है वो नहीं रहने देंगे, और उनके दावे यहाँ पर कहीं ना कहीं साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब सोनीपत की अनाज मंडियों में जो गेहूं का उठान है उसकी स्पीड अन्य जिलों से बेहतर नजर आ रही है। जी अजीता। बिल्कुल ठीक है, और हम चलेंगे नारनौल अपने संवाददाता जोगिंदर कुमार के पास। जोगिंदर, नारनौल से क्या खबर, यहाँ पर कितनी खरीद अभी तक हो चुकी है गेहूं की? देखिए यहाँ पर अनाज मंडी की अगर हम बात करें तो गेहूं की फसल अभी आनी शुरू नहीं हुई है। सरसों की अच्छी आवक हो चुकी है। 2,22,000 क्विंटल सरसों की सरकारी खरीद की जा चुकी है। सरसों की जो सरकारी खरीद की जा रही है वो नेफेड के लिए की जा रही है, और अब सरकार ने 2 दिन के लिए सरसों खरीद पर बैन लगा दिया। ये कहा जाए कि जो सरसों का जो उठान है वो नहीं हो पाया, और मौसम खराब है। बरसात के मौसम को देखते हुए किसानों को कहा गया है कि वो शनिवार और रविवार को अपनी फसल लेकर के ना आए। आप देख सकते हैं कि ये मंडी का जो नज़ारा है, खुले में पूरी सरसों लगी हुई है, 3 शेर एक है, लेकिन जो किसानों की जो फसल है जो खरीदी गई है वो खुले में है। अगर बरसात आती है तो ऐसे में इस सरसों का भीगना लाजमी है और नुकसान होगा, क्योंकि है वो काफी हल्की आ रही है। और जो सरकारी खरीद है समर्थन मूल्य है 5450 रुपया जो है उस पर जो खरीद की जा रही है। अब सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो नेफेड के लिए सरसों की खरीद की जा रही थी वो अब बंद कर दी जाएगी, और आगामी जो खरीद होगी यानी कि सोमवार से जो खरीद की जाएगी वो हैफेड और वेयर हाउस के लिए खरीद की जाएगी। और जो अब होने वाली जो खरीद है वो यहाँ के जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, उनके माध्यम से खरीद की जाएगी। अब तक जो सरसों खरीद की गई थी वो सरकार ने किसानों से सीधे तौर पर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तो गेहूं पहुंचा नहीं है मंडियों में नारनौल में, और वहीं अगर हम सबसे खराब स्थिति की बात करें तो फिलहाल जींद में सबसे ज्यादा सुस्त रफ्तार है गेहूं उठान की, और बाकी सबसे बेहतर स्थिति कुरुक्षेत्र की, और उसके बाद सोनीपत की। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र से